राजसूय यज्ञ में भीष्म जी की अनुमति से श्री कृष्ण की अग्र पूजा। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तदनंतर अभिषेचनीय कर्म के दिन सत्कार के योग्य महर्षिगण और ब्राह्मण लोग राजाओं के साथ यज्ञ भवन में गए। महात्मा राजा युधिष्ठिर के उस यज्ञ भवन में राज ऋषियों के साथ बैठे हुए नारद आदि महर्षि उस समय ब्रह्मा जी की सभा में एकत्र हुए देवताओं और देव ऋषियों के समान सुशोभित हो रहे थे। बीच बीच में यज्ञ संबंधी एक एक कर्म से अवकाश पाकर अत्यंत प्रतिभाशाली विद्वान आपस में वाद विवाद करते थे। ये इसी प्रकार होना चाहिए, नहीं ऐसे नहीं होना चाहिए, ये बात ऐसी ही है, ऐसी ही है, इससे भिन्न नहीं है। इस प्रकार कह कहकर बहुत से वितंडावादी द्विज वहां वाद विवाद करते थे। कुछ विद्वान शास्त्र निश्चित नाना प्रकार के तर्कों और युक्तियों से दुर्बल पक्षों को पुष्ट और पुष्ट पक्षों को दुर्बल सिद्ध कर देते थे। वहां कुछ मेधावी पंडित जो दूसरों के कथन में दोष दिखाने के ही अभ्यासी थे, अन्य लोगों के कहे हुए अनुमान साधित विषय को उसी तरह बीच से ही लोक लेते थे, जैसे बाज मांस के लोथड़े को आकाश में ही एक दूसरे से छीन लेते थे। उन्हीं में कुछ लोग धर्म और अर्थ के निर्णय में अत्यंत निपुण थे, कोई महान व्रत का पालन करने वाले थे। इस प्रकार संपूर्ण भाष्य के विद्वानों में श्रेष्ठ वे महात्मा अच्छी कथाएं और शिक्षाप्रद बातें कहकर स्वयं भी सुखी होते और दूसरों को भी प्रसन्न करती थी। जैसे नक्षत्र मालाओं द्वारा मंडित विशाल आकाश मंडल की शोभा होती है, उसी प्रकार वेदज्ञ देव ऋषियों, ब्रह्म ऋषियों और महर्षियों से वह वेदी सुशोभित हो रही थी। राज युधिष्ठिर की यज्ञशाला के भीतर उस अंतर्वेदी के आसपास उस समय ना तो कोई शूद्र था और न व्रतहीन द्विजी। परम बुद्धिमान राजलक्ष्मी संपन्न धर्मराज युधिष्ठिर के उस धन वैभव और यज्ञ विधि को देखकर देव ऋषि नारद को बड़ी प्रसन्नता हुई। जन्मेजय, उस समय वहां समस्त क्षत्रियों का सम्मेलन देखकर मुनिवर नारद जी सहसा चिंतित हो उठे। नरश्रेष्ठ भगवान के संपूर्ण अंश देवताओं सहित अवतार लेने के संबंध में ब्रह्मलोक में पहले जो चर्चा हुई थी, वह प्राचीन घटना उन्हें याद आ गई। कुरुनंदन, नारद जी ने यह जानकर कि राजाओं के इस समुदाय के रूप में वास्तव में देवताओं का ही समागम हुआ है, मन ही मन कमल ने भगवान श्री हरि का चिंतन किया। वे सोचने लगे, अहो सर्वव्यापक देव शत्रु विनाशक वैरी नगर विजयी साक्षात भगवान नारायण ने ही अपनी इस प्रतिज्ञा को पूर्ण करने के लिए क्षत्रिय कुल में अवतार ग्रहण किया है। पूर्व काल में संपूर्ण भूतों के उत्पादक साक्षात उन्हीं भगवान ने देवताओं को यह आदेश दिया था कि तुम लोग भूतल पर जन्म ग्रहण करके अपना अभीष्ट साधन करते हुए आपस में एक दूसरे को मारकर फिर देवलोक में आ जाओगे। कल्याण स्वरूप भूतवावन भगवान नारायण ने सब देवताओं को यह आज्ञा देने के पश्चात स्वयं भी यदु कुल में अवतार लिया। अंधा और विष्णु के कुल में वंशधारी में श्रेष्ठ वे भगवान इस पृथ्वी पर प्रकट हो अपनी सर्वोत्तम कांति से उसी प्रकार शोभायमान है जैसे नक्षत्रों में चंद्रमा सुशोभित होते हैं। इंद्र आदि संपूर्ण देवता जिनके बाहुबल की उपासना करते हैं, वे ही शत्रु मर्दन श्री हरि यहाँ मनुष्य के समान बैठे हैं। अहो, ये स्वयंभू महाविष्णु ऐसे बल संपन्न क्षत्रिय समुदाय को पुनः उच्छिन्न करना चाहते हैं। धर्मज्ञ नारद जी ने इसी पुरातन वृतांत का स्मरण किया और ये भगवान श्री कृष्ण ही समस्त यज्ञों के द्वारा आराधनीय सर्वेश्वर नारायण है। ऐसा समझकर वे धर्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ परम बुद्धिमान देव ऋषि मेधावी धर्मराज के उस महायज्ञ में बड़े आदर के साथ बैठे रहे। जन्मेजय, तत्पश्चात भीष्म जी ने
धर्मराज युधिष्ठिर से कहा, भरत कुलभूषण युधिष्ठिर, अब तुम यहाँ पधारे हुए राजाओं का यथा योग्य सत्कार करो। आचार, ऋत्विज, संबंधी, स्नातक, प्रिय मित्र तथा राजा, इन छहों को अर्घ देकर पूजने योग्य बताया गया है। वे यदि 1 वर्ष बिताकर अपने यहाँ आए तो इनके लिए अर्घ निवेदन करके इनकी पूजा करनी चाहिए, ऐसा शास्त्र के पुरुषों का कथन है। ये सभी नरेश हमारे यहाँ सुदीर्घ काल के पश्चात पधारे हैं, इसलिए राजू तुम बारी बारी से इन सबके लिए अर्घ दो और इन सब में जो श्रेष्ठ एवं शक्तिशाली हो उनको सबसे पहले अर्घ समर्पित करो। युधिष्ठिर ने पूछा, कुरुनंदन पितामह, इन समागत नरेशों में से किस एक को सबसे पहले अर्घ निवेदन करना आप उचित समझते हैं, ये मुझे बताइए। वैशंपायन जी कहते हैं, जब महापराक्रमी शांतनु नंदन भीष्म ने अपनी बुद्धि से निश्चय करके भगवान श्री कृष्ण को ही वो मंडल में सबसे अधिक पूजनीय माना, तो भीष्म ने कहा, कुंती नंदन, ये भगवान श्री कृष्ण इन सब राजाओं के बीच में अपने तेज, बल और पराक्रम से उसी प्रकार दीप्यमान हो रहे हैं जैसे ग्रह नक्षत्रों में भुवन भास्कर भगवान सूर्य, अंधकारपूर्ण स्थान जैसे सूर्य का उदय होने पर ज्योति से जगमगा हो उठता है और वायुहीन स्थान जैसे वायु के संचार से सजीव सा हो जाता है, उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण के द्वारा हमारी यह सभा आह्लादित और प्रकाशित हो रही है। अतः ये ही अगर पूजा की योग्य है। भीष्म जी की आज्ञा मिल जाने पर प्रतापी सहदेव ने वृषण कुलभूषण भगवान श्री कृष्ण को विधि पूर्वक उत्तम अर्घ्य निवेदन किया। श्री कृष्ण ने शास्त्रीय विधि के अनुसार वह अर्घ्य स्वीकार किया। वसुदेव नंदन भगवान श्री हरि की वह पूजा राजा शिशुपाल सह न सका। महाबली चेदिराज भरी सभा में भीष्म और धर्मराज युधिष्ठिर को उलाहना देखकर भगवान वासुदेव पर आक्षेप करने लगा।